Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see a very basic topic, that is use of am, is and are. ये तीनों present form है am, is, are. Okay, it's a form of to be. चलो उसके कुछ rules देखते हैं पहले am, is, are के. These three words are simple present form of verb to be. ये verb के to be के forms है. ओके ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ. ओके, नेक्स्ट वन. दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंडीशन, फीलिंग एंड स्टेट दैट समवन, समथिंग और समवन इज इन. कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब कोई कुछ भी हो, वो जिस स्टेट में होगा, जिस कंडीशन में वो होगा और उसकी जो कुछ भी फीलिंग हो, जो प्रेजेंट में हो उसकी जो फीलिंग, वो बताने के लिए आप एम, इज, आर का यूज करते हैं. Okay, next one. So am, is, are connect the subject to what is being spoken about the subject. Okay, अब subject क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में आपको बोला था, पर फिर भी सब्जेक्ट हमारे पास 8 तरह के होते हैं, जैसे I, you, we, they, he, she, it और किसी का नाम. ये 8 तरह के सब्जेक्ट है हमारे बेसिक. तो उनको और किसी वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हम एम, इज, आर का यूज करते हैं. ओके, नाउ एम कब यूज होता है? एम इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई. आई के साथ एम यूज होता है क्योंकि आई ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ ही एम यूज होगा. एम किसी और के साथ यूज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड वन, इज इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर उसी के साथ. अब कौन कौन है थर्ड पर्सन सिंगुलर? ही, शी, इट. नेम ऑफ पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी चीज का नाम, उसके साथ हम इज यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, एंड आर इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल या फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल. यहां पे सेकेंड पर्सन भी चाहिए था. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टेबल. अब मैंने आपके सामने एक टेबल रख दिया है जहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिख दिया. अब सिर्फ सिंगुलर की तरफ देखिए, ये सिंगुलर और प्लूरल, ये हमें ध्यान में रखना है पहले. जैसे मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई, इसके साथ सिर्फ एम यूज होगा. और प्लूरल में क्या है? वी, उसके साथ सिर्फ आर ही यूज होगा. सेकेंड पर्सन सिंगुलर है यू, उसके साथ सिर्फ आर यूज होता है. ओके, सेकेंड पर्सन प्लूरल वो भी है यू और उसके साथ सिर्फ आर ही यूज होता है. ओके, अब ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू क्या है? जब आपके सामने कोई एक व्यक्ति हो, सिर्फ एक व्यक्ति, और उसके बारे में या फिर उससे ही बात कर रहे हो, तो आप ये यूज करते हो, ये यू यूज करते हो. और अगर आपके सामने 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तब आप इस यू का यूज यहां पे करते हो. अंडरस्टूड? और यू के साथ सिर्फ आर यूज होता है. तो आप अगर यहां ध्यान से देखो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में आप आर यूज करते हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आप आर यूज करते हो. अब देखना है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन प्लूरल में दे होता है और उसके साथ भी आप आर यूज करते हो. तो अगर आप ध्यान से देखो तो यू, वी और दे, इन तीनों के साथ आप आर यूज करते हो. ओके, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट और किसी का नाम हो, तो उस वक्त आप यूज करते हो इज. थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहां पे आप इज यूज करते हो. अब यहां हमें देखना है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? एम के साथ यूज करते हो आप नॉट. बट जब इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ता है तो एमेंट नहीं होता, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है आंट. ओके, इसे आरंट नहीं प्रोनाउंस करना है हमें, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे आंट. ओके, आर के साथ अब जब आपको नेगेटिव बनाना होता है तो उस वक्त आप यूज करते हो नॉट. मतलब कि आप हर जगह पे नॉट यूज करोगे नेगेटिव के लिए, पर आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आंट. और
इज के साथ जब नॉट यूज करते हो तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा इजंट। अंडरस्टूड? चलो अब मैंने आपको सब रूल्स बता दिए, अब हम डायरेक्टली कुछ सेंटेंस देखेंगे। ओके चलो, सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, शी इज इन अ स्कूल, द मैन इज बिहाइंड द ट्री, आई एम रूही, सैम एंड आई आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे तो पहले नाम यूज किया है मैंने और यहाँ पे आई आया है। जब मैंने तो रूल बोला था आपको कि अगर आई हो तो हम एम यूज करेंगे और किसी का नाम हो तो हम इज यूज करने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पे सैम एंड आई, ये कितने सब्जेक्ट हो गए? 2 सब्जेक्ट हो गए। इसका मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे मैंने आर यूज किया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज रेड, माई नेम इज पंकज, दे आर नाइस बॉयज, द चिल्ड्रन आर ऑन द ग्राउंड, शी इज अ टीचर, मिस्टर रकीबे इज फनी एंड नाइस पर्सन, आई एम 12 years old, the lions are tired, my sister is in the kitchen, those students are not in school today, my grandmother is in Mumbai, I am cricket fan, it is Sunday today, we are in the car, his bicycle is at home, आर यू फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे आर का यूज जैसे किया मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया हमने। ओके, ऐसे और एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे। ओके, आई एम नॉट योर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा था अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें नॉट का यूज करना है। एम के साथ मैंने नॉट यूज किया, बट इसका शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते थे आंट। ओके, हे सैम आई एम हियर, दे आर डॉक्टर्स, are you tired? Gaurav is sleeping now. I'm poor. Next one. I'm happy. She's beautiful. He's clever. We are rich. They are wise. He's healthy. My father is brave. Sunil is my best friend. He's coming with us. द वेदर इज नॉट नाइस टूडे। यहाँ पे फिर देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया नॉट, तो इसके बजाय मैं यहाँ पे इजंट यूज कर सकता था। ओके, नेक्स्ट वन, आई एम नॉट टायर्ड, यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे मैं आंट यूज कर सकता था। ओके, आई आंट टायर्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बैग इजंट हेवी, मी एंड माई ब्रदर आंट गुड क्रिकेटर, his children aren't at school, my sister isn't happy, my grandmother isn't a great flutist, my parents aren't very religious, I aren't the oldest person in my house, my girl isn't very curious, she isn't helping me, he isn't my best friend, we aren't so intelligent, they are wise। यहाँ पे आप सेंटेंस इसे नेगेटिव भी बना सकते थे, they aren't wise। यहाँ पे अगर aren't लिखते आप are not तो ये aren't बन जाता, तो ये नेगेटिव बन जाता सेंटेंस। it isn't a cat, एक्चुअली ये फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ पे, it's just a typing mistake, it isn't a cat, Sam isn't my neighbor, my friends aren't all smokers, the boys aren't playing, is Ruhi a boxer। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है, देखिए यहाँ पे मैंने is का यूज किया पहले ही, सेंटेंस से पहले, तो वो क्वेश्चन बन गया। is cold wind blowing outside, आप सवाल पूछ रहे हो किसी से। aren't you coming with us, aren't they fighting for me, are you a teacher, is he policeman, isn't she working in garden, are we late,
Is he clever? Understood? Next one. Is he sad? Are you hungry? Is it cold? Are you sleepy? Is he great? Are they your parents? Is she a criminal? अंडरस्टूड? इस तरीके से हम एम इज आर का यूज हमारे डेली रूटीन में या फिर जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप किसी को पूछते हो उसके लिए कर सकते हो। वैसे ही एम इज आर से जब आप क्वेश्चंस बनाते हो तो उस वक्त उन क्वेश्चंस को कहा जाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.